वरहमतुल्लाहि व बरकातहू व मगफिरतहू। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है अजान क्यों दिया जाता है, अजान का मतलब क्या है। अजान इसलिए दिया जाता है ताकि जो भी सोए हुए बंदे हैं, थके हारे हुए बंदे हैं और जो भी बीमार है, उठ नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली खुदा का बंदा उस अमृत घड़ियों में उससे क्या बोलते ब्रह्म मुहूर्त में सबके लिए एक मजहब ना होके, ना हिंदू ना मुस्लिम ना क्रिश्चियन ईसाई, ये मजहब ना देख के वो अजान देता है कि ए मेरे भाई लोग, जो भी जिस तरह के मजहब वाले हो, उठ जाओ। अगर मुसलमान है तो नमाज की तरफ आ जाओ। यही टाइम है तौबा करने का, यही टाइम है खुदा का नूर हासिल करने का। इस अजान के जरिए नमाज पढ़ने को सुकून चैन मिलता है। जो आपने गलतियां की है उसका पश्चाताप करेंगे। इस टाइम पे सुनसान रहता है तो पूरा ब्रह्मांड एनर्जी देता है ताकि आपकी गलतियों को माफ करे। इसीलिए अजान दी जाती है। आपको नहीं मालूम कि आपसे क्या क्या गलतियां हुई है आपके पास्ट लाइफ कनेक्शंस में, या प्रेजेंट आप ये क्या गलतियां कर रहे हैं। अगर आपकी किस्मत खराब भी है तो उस किस्मत को चेंज करने के लिए, क्योंकि खुदा ताला हमें इस पृथ्वी पे आने के बाद जो हमने कर्मास किए हैं, जिस कर्मास में हम झूंझते हैं, तो यही टाइम है इसी ब्रह्म मुहूर्त में इसी नमाज के जरिए से, अगर कोई भी मजहब वाले हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, अगर मुसलमान है तो जैसा नमाज़ों में कई तरीके के हैं, तहज्जुद की नमाज, चाशनी नमाज, इस तरीके के इस नमाज़ों में, या उतना भी नहीं है यार, तो जब भी आपका दिल किया, मन किया, सच्चे दिल से आप खुदा ताला से, ईश्वर और भगवान के सामने झुकेंगे, या आपकी विश पूरी होने के लिए एक ब्रह्म मुहूर्त है 3:30 से लेके या 4 तक, इस बीच के अंदर, या 5 बजे जो मौलाना ऐसा मस्जिद में अजान देते हैं कि भाई बहनों आओ नमाज पढ़ो, क्यों, किस लिए, और खुदा का बंदा इतना सवेरे उठकर आप लोगों के लिए अजान देता है ताकि आप नमाज को पकड़े, ताकि आपके जो भी बीमारियां हैं, अगर आप बिस्तर पे भी रहेंगे, अगर उस टाइम आप उठ भी नहीं पाएंगे, नमाज भी नहीं कर पाएंगे, उसी टाइम आंखें खोल के आप खुदा ताला से, वह ईश्वर भगवान से आप दुआ करेंगे, प्रेयर करेंगे। उस टाइम पे जो ग्रह दशाएं बदलती है, यूनिवर्स का जो उजाला रोशनी आता है, उस टाइम पे सुनसान रहता है। उस टाइम पे जो सुनता है, करता है, जो आप किसी को अंदर गिल्टीनेस रख के जो आपने गलतियां की है वो पश्चाताप किसी के सामने कर नहीं सकते, जो गुनाह किए हैं आप किसी लोगों के सामने खोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। यही टाइम है जो खुदा ताला के पास अपना शर्म हया सब कुछ निकाल के, चादर का जो ओढ़ा है वो निकाल के उसके सामने रोए, उसके सामने गिड़गिड़ाए कि मैं किसी को बता नहीं सकता, मेरी इन गलतियों को माफ़ कर दे या मेरा खुदा, या मेरे परवरदिगार आला, या मेरे ईश्वर, या मेरे भगवान, मुझे माफ़ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बहुत दाता है, वो खुदा ताला भाई ईश्वर और भगवान बहुत बड़ा है, माफ़ करने वाला है। इसी टाइम पे, ये ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे हमको एक टाइम दिया गया ताकि बाकी के टाइम पे आप डिस्टर्ब ना हो सके। बच्चे रोते रहेंगे, कच्चे करते रहेंगे, खाने पकाने, भागना दौड़ना, एक सुबह होते ही शुरू हो जाएगा, ऑफिस जाना, स्कूल्स जाना, इसमें आप ध्यान रख नहीं पाएंगे, उससे सोल टू सोल कनेक्ट कर नहीं पाएंगे। इस टाइम पे अगर आप लोग इस ब्रह्म मुहूर्त में, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं रहेगा, सब लोग सो जाते रहेंगे इस वक्त, माँ बाप, बहन भाई, बच्चे कच्चे जो भी है, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। इस टाइम पे अगर आप नमाज पढ़ेंगे, अजान के वक़्त आप भूल भी जाए तो खुदा के बंदे इस तरीके से अजान दे के सब मज़हब वालों को इनवाइट करते हैं कि जो जो मज़हबा में है आप लोग लग जाओ, खुदा के या ईश्वर और भगवान के आराधना में लग जाओ, उसे प्रेयर करो, आपके गलतियों के, आपके माफियों के, आपके गुनाहों के उसके पास गिड़गिड़ाओ।
ताकि आपको फिर से एक मौका मिले ज़िंदगी में उन गलतियों को सुधारने के लिए, आपकी जो फूटी नसीब लेके आए उस नसीब को जगाने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, मैनिफेस्टिंग करने के लिए आप लोग इस तरीके से, ताकि आपकी बुरी किस्मत भी तो आपकी दुआओं से वो चेंज हो जाए। मालिक कहता है कि तू मेरे को मांग के देख, मैं तेरे को छप्पड़ फाड़ के दूंगा। तू एक कदम आगे बढ़ मेरे करीब, मैं 10 कदम तेरे लिए आगे बढ़ूंगा। इस तरीके से मालिक आपको देने के लिए ही बैठा है, आप उसकी आवाज़ सुनते ही नहीं हो। तो इस तरीके से जब आप लोग इस टाइम पे उठेंगे, इस टाइम पे सोल टू सोल कनेक्ट होंगे, तभी तो वो आप जो मांगते हैं वो आपके मैनिफेस्ट होते हैं, आपकी ज़िंदगी में उतरते हैं। यानी कि नमाज बोले तो आपका नींद हराम होता है, डिस्टर्ब होता है, लाउड स्पीकर्स लगा के क्या बोलते हैं, ये जाहिल लोग बोलते हैं, ये जो नासमझ लोग बोलते हैं। क्योंकि खुदा ताला ने हमें जानवर नहीं बनाया, इंसान बनाया है। तो सोचिए, लॉजिक लगाइए, समझिए, हम इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। चाहे वो कोई भी मज़हब का हो, चाहे हम हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, उस वक़्त 5 मिनट क्या हम अपने आप को दे नहीं सकते? उसने हमारे लिए इतना सब कुछ सुंदर जहाँ बनाया, हमारे हाथ पैर आँख नाक सभी कुछ दिया। अपने जो खरमास बैड खरमास है उसको भी घटाने के लिए, उसको भी उस जो नसीब हमने फेट लेके आए हुए हैं, बुरी नसीब, उसको भी सुधारने के लिए एक मौका दे रहा है। और हमारे लिए ही वो सब कुछ कर रहा है कि डायरेक्ट हम उस टाइम पे मिल सके। और हमारे अय्याशियों में हम पी कर, ड्रिंक कर कर, मौज मस्ती कर कर, और उसी खुदा को भूल जा रहे हैं याद करने के लिए, उसी परमेश्वर को, उसी भगवान को भूल जा रहे हैं अपने अय्याशियों में, अपने दर्द भरी दास्तानों में, अपनी ड्रिंक के, या तो आपने कुछ भी ऐसा लिया है, एडिक्ट किया है, ऐसे लत्ते वासना में पड़ के फिर हमें भूल जाएंगे तो हमें वो खुदा के वो नूर, वह ताकत, वह हिम्मत, वह पेशेंसी, वह प्यार कैसे मिलेगा? आपकी ज़िंदगी में सुधार कैसे आएगा? आपकी ज़िंदगी में वो पीस, मेंटल पीस, वो चैन, वो सुकून कैसा मिलेगा? आपको वह ईश्वर का प्यार, रिश्तों में प्यार और मोहब्बत की कैसे मिलेगी? कि जब आपने ऐसे कार्मिक्स पार्टनर्स को आप अट्रैक्ट करते हैं इस तरीके के, तो अजान बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे भाई, मेरे बहनों। अजान आपको नींद डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। अजान वो चीज़ है आपको आपके सोल से, खुदा के सोल से कनेक्ट करवाने वाली चीज़ है अजान। देखो, कोई चीखा सच्चे खुदा, फिर से चीखा सच्चे खुदा 2 बार चीख लिया उसने। तो ये होती है अजान। अजान का मतलब, हर मजहब को जगाने का मतलब यही है कि भाइयों, जो मजहब वाले हैं, उठो, कम से कम उसको इस ब्रह्म मुहूर्त में याद तो करो, ताकि आपके जो फूटे हुए नसीब है, जो बीमारा है, जो इस परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, उससे आपको मुक्त करे। उससे आपने जो लेसन से सीखे हैं, उसके बाद आपको आगे का रास्ता बताए। जो मुश्किल हालात में है, जो आप उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो आपको उस मुश्किल हालात से निकलने का वो हिम्मत व ताकत, और वो उससे बच निकलने का तरीका उस टाइम पे वो टार्च आपको देगा यार। अजान का इतना बड़ा महत्व है इस्लाम में। तो आइंदा ये मत कहिए कि लाउड स्पीकर्स लगा के उठा रहे हैं, नीना डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो अजान को जान लिया वो कभी ऐसे जाहिल के तरह बात नहीं करेगा। तो यहाँ से रीडिंग अपनी ख़त्म होती है। फिर एक नई रीडिंग के साथ आपकी रेशमा बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होगी। तब तक के लिए इस रेशमा की इजाज़त दीजिए। बाय, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर।